ड्रीम डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ जाना हर एक का ख्वाब है और ये ख्वाब जो है अब बहुत हद तक रियलिटी बन सकता है, जिसके अंदर ना तो आपके मिलियंस ऑफ रुपीस इन्वॉल्व हैं, ना आपकी लंबी बैंक स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, ना ही आपको को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और सिंपल जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप जो है अवेलेबल है मेलबर्न यूनिवर्सिटी में। मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की और ग्लोबली भी इसकी रैंकिंग जो है वो बहुत रिस्पेक्टेड रैंकिंग है। मेलबर्न जो है एक सिटी के तौर पे भी एक बड़ा लिवेबल सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज अवेलेबल हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उनकी मेलबर्न आम तौर पे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और अवेलेबल भी थ्रू स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के अंदर आपके पास चारों स्ट्रीम्स अवेलेबल है, यूजी अवेलेबल है, पीजी अवेलेबल है, मास्टर्स बाय रिसर्च अवेलेबल है और पीएचडी अवेलेबल है और तमाम के अंदर बहुत अच्छे स्कॉलरशिप अवेलेबल है और स्कॉलरशिप का नंबर भी बहुत बड़ा है। 1200 के करीब स्कॉलरशिप हैं, जिस स्ट्रीम के अंदर सबसे कम स्कॉलरशिप है वो 350 है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जरूर अवेल करें। मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इसकी जो रिसर्च एक्सीलेंस है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। इसके जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है वो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा और जो चीज इसकी बहुत अच्छी है वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इसकी सपोर्ट बहुत एक्सक्लूसिव है, जिसके अंदर ना सिर्फ एकेडमिक्स है बल्कि कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इनिशिएट करना पड़े तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी ये भी करके देती है। ग्रेजुएट्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसकी इसकी रेशो बहुत अच्छी है और फिर उससे बढ़ के ये है कि 170 नेशनैलिटीज के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज हैं जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज, कोरियन, मलेशियन, तमाम की तमाम कम्युनिटीज अवेलेबल हैं और इसी तरह से नेटवर्किंग की, प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, डिफरेंट जॉब ट्रेड्स आते हैं, सेमिनार्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस आती हैं। तो इस लिहाज से मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट अमंग द रेस्ट हम जरूर कह सकते हैं। और अगर हम ये ना भी कहें तो एक की यूनिवर्सिटी है जो आपको बहुत अच्छा कैरियर प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं इसके साथ दो कंडीशंस नहीं लगी हुई। एक, आपने वापस आना है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, पीएसडब्ल्यू आपको बिल्कुल रेगुलर जो सेल्फ फाइनेंस वाली स्टडी है उसकी तरह का मिलेगा। आपको यूजी के लिए 2 साल का, आपको पीजी के लिए 3 साल का, मास्टर बाय रिसर्च के अंदर 3 साल और 4 साल का और पीएचडी में 4 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। और इतने अच्छे पीएसडब्ल्यू के साथ ये आपके लिए बिल्कुल एक क्लियर वे है माइग्रेशन के लिए, पीआर के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो किस किस तरह से अवेलेबल। सबसे पहली बात, जो यूजी है उसके अंदर मिनिमम जो स्कॉलरशिप है वो 10,000 है ईयरली बेसिस पे। अगर आप 10,000 से अपने आप को और ज्यादा वर्थी जो अप्रूव कर लेते हैं तो आपके लिए 50% फी वेवर है। और अगर आपका एक्सेप्शनल टैलेंट है, आपका एक्सेप्शनल प्रोफाइल है, तो आपको 100% फी वेवर भी मिलेगा। अब आप आ जाते हैं मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स में आपके लिए 10,000 और 15,000 के 2 स्लैब्स अवेलेबल हैं और इन 10 और 15,000 के बाद वही वाली बात जो यूजी के अंदर थी कि आपको 50% तक फी वेवर भी मिलेगा और फिर उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपको 100% फी वेवर भी मिलेगा। अब आप मास्टर्स के अंदर मास्टर्स बाय रिसर्च में आ जाए। मास्टर बाय रिसर्च जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि मास्टर्स की क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको मास्टर बाय रिसर्च में ना सिर्फ 100% फी वेवर मिलेगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको रीलोकेशन अलाउंस मिलेगा, आपको हेल्थ कवर मिलेगा, आपको इसके अलावा पीआर के लिए या माइग्रेशन के लिए जो पाथ है वो मिलेगा और पीएसडब्ल्यू इसके अंदर आपको 4 साल तक मिल सकता है। सिमिलरली आप पीएचडी में आ जाएं, पीएचडी के अंदर भी इसी तरह से आपके लिए ट्यूशन फी वेवर है, आपके लिए स्टाइपेंड है, रीलोकेशन है, आपके लिए जो ग्रांट है, रिसर्च ग्रांट, वो अवेलेबल है। इसके अलावा आपके लिए हेल्थ कवर अवेलेबल है और मास्टर बाय रिसर्च के अंदर और पीएचडी के अंदर, दोनों के अंदर आप अपने डिपेंडेंट्स को, इमीडिएट फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है इस सेंस में। और इसके अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट फलां जगह से टेस्ट होना चाहिए, ये जो है ना अनबिलीवेबल किस्म का आपका रिजल्ट होना चाहिए पीटीई में, आइल्स में, टॉफल में, और ये फलां जगह से पोस्टाइल होना चाहिए, फलां जगह से जो है ना ये सुपर लीगलाइज्ड होना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करने हैं, आपने अपना पासपोर्ट जो है वो दिखाना है और आपने अपना लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक दिखाना है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर देंगे। अब अगर आप स्कॉलरशिप के लिए पार्शली
50% या 100% के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा हेडेक जो है आपका बचेगा वो ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और 100% जो है वो पॉसिबल होगा आपके लिए इसको परसू करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो जीटीई की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जीटीई क्राइटेरिया को आप क्लियर करते हैं, वो बड़ी मुश्किल से करते हैं। स्कॉलरशिप वाले कैंडिडेट की जेन्युइननेस जो है वो प्रूवन है ऑलरेडी, और उसको इसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जितने भी डिसिप्लिन है वो सारे के सारे कॉमन डिसिप्लिन है। इस तरह के डिसिप्लिन है जिसके हमारे पास हर साल थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट होते हैं, और उन तमाम में सीजीपीए भी जो है वो 3 से ज्यादा ही होता है। हमारे अच्छे सीजीपीए सिक्योर करने वाले बच्चों की जो तादाद है, स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो शायद दुनिया में बहुत अच्छी है। मैंने ये सारे जो डिसिप्लिन है लिस्ट डाउन किए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, एआई है, हेल्थ साइंसेज है, पब्लिक हेल्थ है, फिजियोथेरेपी है, मेडिसिन रिसर्च है, डेंटिस्ट्री रिसर्च है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है, लॉ है, एजुकेशन है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, आर्किटेक्चर है, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट। अब ये इतने सारे डिसिप्लिन आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर आपको यूजुअल सीजीपीए के साथ रेगुलर आइल्स या दूसरे लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट के साथ क्वालिफाई करना है, जो आप आराम से कर सकते हैं, और इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप जाके अपने लिए प्रोग्राम को सिलेक्ट करें, उस प्रोग्राम में जाके अपने तमाम क्रेडेंशियल्स जो हैं उनको अकॉर्डिंगली जो है अपलोड कर दें। वहाँ पे फी एंड स्कॉलरशिप में जाके आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको आपने सिर्फ टिक करना है वहाँ पे बॉक्स को, और आपने कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिले तो चले जाएं, अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले तो ना जाएं। उसकी वजह ये है कि अगर आपके लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है, तो उसको जरूर अवेल करना चाहिए। और अगर ये आपके लिए ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा या आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अटेम्प्ट आप इसको जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसको अटेम्प्ट करने में आपका कुछ भी नहीं लगना, आपके पास ऑलरेडी ये सारे अरेंजमेंट्स मौजूद हैं। तो एक तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, और दूसरा आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में करें, हम उसका जवाब आपको जरूर दें।